अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम मलकवाल और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज तकरीबन 10 दिन के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने वेट किया, इंतज़ार किया इस चीज़ का कि हमने एक बैलेंसर मंगवाया था चाइना से। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने पहले 2 बैलेंसर मंगवाए थे, वो हमने चेक किए, जो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। जो हम उनसे रिज़ल्ट चाहते थे वो रिज़ल्ट वो दे नहीं पाए। उसके बाद हमने फिर तीसरा बैलेंसर मंगवाया। अब वो बैलेंसर हमारा 10 दिन बाद चाइना से पहुँचा है, तो आज उसको हमने लगाया है। इस वक्त मैं दिखा देता हूँ आपको, और वो क्या रिज़ल्ट दे रहा है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बैलेंसर दिखा देता हूँ। ये बैलेंसर है जो पिछली वीडियो में मैंने इसकी आपको पिक्चर दिखाई थी, अभी आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, और ये हमने लिथियम के चारों सेल से लगा रखा है, और ये से लगाए मुझे तकरीबन भी 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो अभी इसने वर्क स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। बैटरी इस वक्त देखें फुल चार्ज है, 14 वोल्ट पर है। और अब हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। इसकी अभी सेल के वोल्ट डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट वोल्टेज आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम इंतज़ार करेंगे कि कब तक ये बैलेंसिंग को ओके करता है, और फिर आपके साथ ये सारी चीज़ें हम आपके साथ जो शेयर करेंगे। तो मैं आपको अब इसके वोल्टेज दिखा देता हूँ। हमारे पास जी वोल्ट मीटर है। चलें इसके आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ अलग अलग सेल के। ये देखिए आप, पहले सेल के वोल्टेज हैं 3.383, 3.3834। ठीक है, अगले सेल की चेक करें। अब ये दूसरे सेल के वोल्टेज दिखा रहे हैं हम आपको। हाथ थोड़ा साइड पे करें, हम नाजरीन को दिखा सकें कि किस सेल के वोल्टेज चेक हो रहे हैं। ये इस सेल के वोल्टेज हैं, आप देख सकते हैं 3.480। मैं एक मिनट इसको मीटर को नीचे रखता हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट सही दिखा पाऊँ। ये देख रहे हैं आप 3.480। ठीक है, और सेल नंबर है 2। सेल नंबर 1 के दोबारा चेक करें, वो नाज़रीन को हम दिखा सकें कि सेल 1, ये देखें सेल नंबर 1 है, और इसके यहाँ पे 3.384। ठीक है, 85। अब सेल नंबर 2 दोबारा चेक कराएँ। ये अब सेल नंबर 2 है, तो 3.481। ठीक है, अब सेल नंबर 3 चेक कराएँ। सेल नंबर 3 के वोल्टेज देखें 3.6 वोल्ट हैं। पिछले जो सेल हैं उनके वोल्टेज 3.3 थे, और इसके 3.6 वोल्ट, 3 वोल्ट का इसमें जो है वो पॉइंट का डिफरेंट है। तो सेल नंबर 4, सेल नंबर 4 3615। ठीक है, अब लास्ट पे दोबारा जाएं 1 नंबर सेल पर। ये देखें 3.384। वो जो चौथा सेल था और तीसरा, उसके 3.6 हैं। तो ये डिफरेंट है। अब हम ये बैलेंसर ऑलरेडी ऑन है, ये देख रहे हैं इसकी लाइट ऑन है। ठीक है, इसकी लाइट ऑलरेडी ऑन है, और अब ये काम कर रहा है। अब हम देखेंगे ये कब तक ये चारों सेल के वोल्टेज सेम बराबर करता है, और करता भी है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आप सीखेंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो जी व्यूअर्स, आपको हमने दिखाए थे चारों सेल के उनके वोल्टेज कितने हैं, जिनमें से 2 सेल जो लिथियम के थे उनके वोल्टेज थे 3.6 पॉइंट, और 2 जो सेल थे उनके वोल्टेज थे 3.3, यानी 2 सेल के 3.6 और दूसरे 2 सेल के 3.3 वोल्ट। तो इतना डिफरेंट था। तो फिर हमने बैलेंसर लगाया 5 बजे तकरीबन, शाम को मैंने लगाया 4:30-5 बजे मैंने बैलेंसर को लगाया, और दोबारा फिर मैं गायब से चेक करता रहा हूँ, और 10 बजे तक इसने मुकम्मल जो सेल के वोल्टेज जो डिफरेंट थे उनको बिल्कुल बराबर कर दिया है, और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बैलेंसर है। उसने कैसे काम किया है, आइए आपको मैं आप वोल्टेज भी सेल की चेक करा देता हूँ कि वाकई इस वक्त वोल्ट सेम है या डिफरेंट है। तो ये चारों सेल हैं। अब टाइम तो सुबह का हो चुका है, लेकिन मैंने रात को 10 बजे इन सेल को चेक किया था। 5 घंटे के अंदर अंदर ये हमारे सेल जो इतना ज़्यादा इनका डिफरेंट था वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। अब मैं आपको चारों सेल के जो है ना वो वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये सेल नंबर 1 पे इस वक्त हमारा मीटर लगा हुआ है, और ये देखें 3519, ये आप देख सकते हैं, और 35 इस वक्त 19। ठीक है, और सेल नंबर 2 इस पे लगाएं, इस पे लगाओ, दबा के रखें यार, यहाँ पे लगाएं ना आप। ठीक है, सेल नंबर 2 की आप देख लें 3518, 3.5 वोल्ट, आगे उसकी पॉइंट है 18। दोबारा सेल नंबर 1 के चेक करें, इधर कोने में सही लगाया करें, यहाँ पे ये देखें
1 नंबर सेल के 3519, पहले मीटर से ही नहीं लगा हुआ था तो अभी चेक करवा दिया 3519। अब दोबारा दूसरे के चेक करें, सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 2 है 3518। तीसरे के सेल नंबर 3 3519। सेल नंबर 4 3518। माशाल्लाह चारों सेल इस वक्त बेहतरीन बैलेंसिंग पे चले गए हैं। एक आधा मिली पॉइंट का फ़र्क है, आखिरी कोई 18 है या 19 नहीं तो 3.5 वोल्ट। ठीक है, तो मज़ीद मैं आपको ना वोल्ट मीटर मिली से हटा के आपको चेक कराता हूँ इसके सेल के वो वोल्टेज जो है वो सही आपको जो है ना वो पहचान पाएंगे आप। ये दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ क्योंकि पहले वोल्टेज मैंने काफ़ी सारा मिली वोल्ट में वो चल रहे थे। तो ये देखिए अभी सेल नंबर 1 है और यहाँ पे आप देखें ये देखें 350, एक मिनट यहाँ देख लें 351, सेल नंबर 1 351। चलिए सेल नंबर 2 दबा के रखें, सेल नंबर 2 351, सेल नंबर 3 351, सेल नंबर 4 351। ठीक है, अब मैं आपको ये मीटर पे कैमरा रखता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मीटर होल्ड तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अब दोबारा हम सेल नंबर 1 पे जाएंगे। चलिए आप सेल 1 नंबर चेक कराएं, दोनों उसके ऊपर लगाएं। ये सेल 1, सेल 2, ये सेल 2 के आगे सेल 3, ओके आगे सेल 4 जी। माशाल्लाह चारों सेल के जो वोल्टेज हैं बिल्कुल सेम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये बैलेंसर कामयाब हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने इससे पहले 2 बैलेंसर चेक किए हैं, वो ये काम नहीं कर पाए थे। काफ़ी सारा डिफरेंट था सेल का, लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी, वो क्वालिटी नहीं थी। लेकिन हमने कहा हम इसको मज़ीद जितने भी मार्केट के अंदर बैलेंसर है हम चेक करेंगे कि कौन सा बैलेंसर जो है इन लिथियम बैटरी के लिए कामयाब है। और माशाल्लाह इस बैलेंसर में मैंने जो ख़ास बात देखी है, ये जो इस बैलेंसर की वायर है वो माशाल्लाह अच्छी गेज की लग रही है। ठीक है, पता चलता है कि किसी कोई क्वालिटी है इस बैलेंसर की। और ये बैलेंसर देखिए मैंने नीचे रखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ऐसे खाली जगह पड़ी है यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैंने इसके अंदर इसको रख दिया है। और इस बैटरी भी देख लें फुल चार्ज है। ये मैं बैटरी के आपको जहाँ से चार्जिंग एम्पेयर चार्ज होते हैं, बैटरी चार्ज होती है वहाँ आपको इसके एम्पेयर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जब बैटरी चार्ज हो रही होती है ना तो ये पीवी से, अब ये देखें ना सोलर ही लगा हुआ है, वापडा ऑन हमने कोई नहीं की हुई। ठीक है, तो पीवी से अगर बैटरी चार्ज होती है तो यहाँ वाटेज शो हो जाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल वाटेज 0 बता रहा है, इसका मतलब बैटरी हमारी चार्ज मुकम्मल होकर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। कट ऑफ वोल्टेज जो है उसका वो डिस्कनेक्ट उसने कर दिया। जब फुल चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक इसे कट ऑफ कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा देखें, इसके एम्पेयर मैं चेक करा देता हूँ। ये बैटरी के एम्पेयर है, जहाँ से बैटरी जब चार्ज होती है तो कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही होती है पीवी से, तो यहाँ पे शो हो रहा होता है इन्वर्टर पर। तो ये भी देखिए बिल्कुल 0 है। तो माशाल्लाह बैटरी हमारी फुल चार्ज है। ये हमारी लिथियम बैटरी है, ये हमने इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो बेहतरीन है ये बैटरी। अगर आप बनवाना चाहें बैटरी और ये आपको बैलेंसर लगा कर, और ये बैलेंसर हमने चाइना से मंगवाया है, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये बैलेंसर है। इस बहुत ही बेहतरीन इसने काम किया है और थोड़े से वक्त में और इतना इसने जल्दी इसको बैलेंस किया है। मैं तो समझता हूँ इस पर मैं बहुत मुतमईन हूँ कि वाकई इस बैलेंसर ने वो काम किया है सही। तो व्यूअर हमने आपको वीडियो सारी दिखाई, वीडियो के अंदर सारी डिटेल मैंने आपको बताई, बैलेंसर की कैसे काम कर रहा है, कितना वोल्टेज का लिथियम बैटरी के सेल के वोल्टेज थे वो कितने डिफरेंट थे, कितना उन्होंने टाइम दिया, ये सारी बात इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। अब मैं आपको बाकायदा सही तरीके से समझा देता हूँ कि हमारी बैटरी के अंदर 4 सेल लगे हैं, ईवी कंपनी के हैं, लिथियम के 100 AH के, और 12 वोल्ट की बैटरी है। 4 सेल जिसमें सेल नंबर 1 के जो वोल्टेज थे वो 3.3 वोल्ट पे थे, सेल नंबर 2 के वोल्ट जो थे वो भी 3.3 पे थे, और सेल नंबर 3 उसके वोल्टेज थे 3.6।
और 4 नंबर जो सेल था हमारा उसके भी वोल्टेज 3.6 थे, यानी 2 जो सेल थे 3 और 4 नंबर हमारा सेल तो जो था उसके वोल्टेज थे 3.6, और पहले जो 2 सेल थे 1 और 2 उनके वोल्टेज थे 3.3। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट था जिसके ऊपर हमने 2 बैलेंसर इसके ऊपर पहले ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको उनके बारे में बताया था। एक बैलेंसर हमने लगाया तो सबसे पहले वो हमने तकरीबन 2-3 दिन 4 दिन बल्कि लगा रहा है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाया। जैसे कि जैसे सेल थे सेम वही कंडीशन उनकी, यही डिफरेंट, इतना ही डिफरेंट था जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इतना सेल के अंदर वोल्टेज का डिफरेंट था जो वो बैलेंसर काम नहीं कर पाया और वो बैलेंस नहीं कर सका। फिर हमने उसे उतार दिया, फिर हमने एक और बैलेंसर मंगवाया। साथ साथ आपको जो हमने पहले बैलेंसर लगाया वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये सबसे पहले हमने बैलेंसर लगाया था, लेकिन ये नाकाम हुआ, ये काम नहीं कर सका, इसे हमने उतार दिया। उसके बाद फिर दूसरा हमने बैलेंसर मंगाया जो स्क्रीन पे आप शो हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे हमने दोबारा फिर हमने ये बैलेंसर मंगवाया, लेकिन इसने भी पहले की निस्बत भी बिल्कुल ही काम नहीं किया। पहला भी शायद 19-20 आप कह सकें थोड़ा सा उसने अपना काम किया, लेकिन दूसरे नंबर पर ये जो बैलेंसर है इसने बिल्कुल ही नहीं किया। तो सेम के सेम वही डिफरेंट वोल्टेज अलग अलग चारों सेल के। तो इसे भी फिर हमने 3-4 दिन लगा रहा, उसके बाद हमने देखा कि ये भी काम नहीं कर रहा, इसको भी हमने उतार दिया। अब हमने ये बैलेंसर मंगवाया है, अब जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बैलेंसर हमने मंगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बैलेंसर हमने लगाया और लगाते ही वोल्टेज जब हमने चेक करना शुरू किए तो कुछ मिली वोल्ट जो है वो मुतहरक होना शुरू हो गए वोल्टेज। तो मुझे समझ आया कि शायद ये बैलेंसर जो वो काम करेगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर गायब गाए वोल्टेज चेक करता रहा। 5 घंटे का ये प्रोसेस था इस बैलेंसर को बैलेंस करने में। जो टाइम लगा है इतना डिफरेंट वोल्टेज जो इसने टाइम लिया है बिल्कुल वोल्टेज को बराबर करने में, सेम करने में। अब चारों सेल के 3.5 वोल्ट पे वो खड़े हैं, ऊपर शायद 18 या 19 पॉइंट हैं। तो इन चारों सेल को बैलेंस करने में सिर्फ इस बैलेंसर ने 5 घंटे लिए हैं। 4:30-5 बजे मैंने इसे लगाया था बैटरी के साथ, और 10 बजे इसने मुकम्मल वो बैलेंसिंग कर दी और साथ बैटरी चार्ज भी हो रही थी। तो चार्जिंग के दौरान इसने बैलेंस भी कर दिया बैटरी को अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेहतरीन बैलेंसर है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मुझे दस्तयाब चीज़ थी, जो मैं चाहता था कि चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम उसी तरह उसने काम किया है। अगर आप अपनी बैटरियों पर ये बैलेंसर लगाना चाहते हैं तो अगर हमसे आप मंगवाना चाहें तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप डायरेक्टली चाइना से मंगवा सकते हैं। और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको मंगवा के दे सकता हूँ। इस बैलेंसर की जो कीमत है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और ये सारी माशाल्लाह बहुत ही ये वीडियो मैं समझता हूँ कमाल की वीडियो है कि जो जिस चीज़ पे हम लगे हुए थे कि हम इसका हल ढूंढें कि BMS इतना महंगा है 15,000, अब JK का BMS तकरीबन 15,000 16,000 ऐसे मिल रहा है। तो हर बंदा बेचारा इस जो दौर अभी चल रहा है हमारे कंट्री का, जो हालात चल रहे हैं, महंगाई है, तो बंदा बेचारा कोशिश करता है कि कम से कम खर्चा हो और चीज़ भी मेरी ठीक बन जाए। तो ये बैलेंसर आप लगा सकते हैं, बेहतरीन काम कर रहा है। आप अगर बैटरी हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बैटरी भी बना के देंगे। अगर आप हमसे सेल ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनियों के सेल होते हैं। देखें मेरे पास हर वक्त सेल मौजूद नहीं होते। बाज़ मुझे दोस्त कॉल करते हैं कि आपके पास फ़लाँ सेल मौजूद है। देखिए हमने ऑर्डर पर मंगवाने होते हैं। अगर आप दोस्तों के ऑर्डर मेरे पास आते हैं, एक दोस्त का ऑर्डर आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, जितने ऑर्डर आते हैं मैं उतना ही मटेरियल आगे से मंगवा लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्टॉक मौजूद नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट हमको वो लिख दें, वो नंबर दें जिधर से आप मंगवाते हैं, तो मैं ऑलरेडी आप दोस्तों को पहले भी शेयर कर चुका हूँ। मज़ीद जिसे ज़रूरत होगी हम वो आपको लिंक भी भेज देंगे, आप उनसे खुद भी मंगवा सकते हैं। अगर आप हमसे बैटरी बनवाना चाहें तो हम आपको बना के भी दे देंगे और बहुत ही मुनासिब कीमत है। इतनी ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं है। जो खर्चात होते हैं उनको हमने मेंटेन करना होता है। तो बहुत इसकी जो हम चार्जेस जो वसूल करते हैं बैटरी बनाने के वो बिल्कुल मुनासिब से हैं। अगर आप बैटरी बनवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन मालूमात थी इस लिथियम बैटरी के हवाले से, और इसने बैकअप भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दे रही है हमें। ये जब से हमने लगाई है तो बहुत ही बेहतरीन। मैं अभी आपको मेरे पास इस वक्त बिल मौजूद नहीं, इस वक्त मेरे घर में बिल पड़ा हुआ है, वरना इस महीने का अगर मैं आपको अपनी बिजली का बिल दिखाता तो मेरा ख्याल है मेरी बिजली का बिल जो है तकरीबन 250 या 60 रुपये इस महीने का जो हमारा बिल आया। पिछले महीने हमारा जो बिल था वो मेरे ख्याल में 450 रुपये था गलबन, और इस महीने का बिल 250 रुपये है। तो ये इतना कम क्यों हुआ? सोलर तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, 3 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, सनलाइफ कंपनी का है, साथ हमने 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगा रखी है। सोलर पैनल वो एक लॉजी का है, 2 जिनको के हैं, मुख्तलिफ कंपनी के तीनों लगे हुए हैं। तो लेकिन बिल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
और उसमें बिल ज़ीरो करने में इस लिथियम बैटरी का बहुत बड़ा किरदार है। जो इसका इससे पहले हमारा जो बिल था वो दूसरी बैटरी के साथ 1000-1500 तकरीबन सर्दियों में भी बिल इतना आ जाया करता था। तो इस वक्त जो बिल है हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। मैं समझता हूँ 250 बिल ना होने के बराबर है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उस बिल के ऊपर, वो आपको बाकायदा सबूत के तौर पर वो बिल भी आपको दिखाऊंगा कि वाकई 250 बिल है। तो इसमें लिथियम बैटरी का बहुत बड़ा किरदार है। ये आपकी बहुत बड़ी बचत करती है। आप इसे ज़रूर घरों में लगाएं। लेड एसिड बैटरी से जान छुड़ाएं। ये आपको सस्ती भी पड़ती है क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। 5 साल तो मिनिमम निकालती, वरना 7-8 साल आसानी के साथ ये निकाल सकती है। साथ आप बैलेंसर लगा लें अपने इन्वर्टर के साथ, ये इस बैटरी को एंजॉय करें। बैकअप बहुत माशाल्लाह शानदार ये देती हैं। कभी भी आपने पुराने सेल नहीं लगाने, लिथियम न्यू सेल लगाएं, अच्छे सेल लगाएं, अच्छी कंपनियों के लगाएं। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा। सेल पुराने नहीं लगाने बार बार। मैं काफ़ी दोस्तों को लिंक भी भेज चुका हूँ। नए सेल ख़रीदें, पुराने सेल मत ख़रीदें। उसका कोई एतबार नहीं होता। वो कब तक चलेगा, वो कब ख़राब हो जाएगा, आपकी इन्वेस्ट ज़ाया हो सकती है। लिहाजा नई चीज़ पे इन्वेस्ट करें। तो नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपके लिए एक नई मालूमात हमेशा लेकर आता हूँ, एक नए से नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप भी कुछ हमसे सीख सकें। तो आप हमें दुआ में याद रखिए। नई वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।